नमस्कार, मेरा नाम धीरज तिवारी है और आप सभी का यादों के सफ़र की दूसरी किस्त में स्वागत है। ये यादों का सफ़र है और बहुत कुछ याद कराने वाला है, पर यादों के इन सारे रंगों में एक रंग है जिसके बिना यादों का ये सफ़र शायद कुछ वैसा ही हो जैसे हमें चाय तो बनाकर दे दी जाए, पर हाँ, उसमें अदरक और इलायची इसकी महक अपनी जगह बनाते बनाते रह जाए। और मुझे लगता है कि ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि चाय की पहली चुस्की पर अगर अदरक और इलायची की महक और उसका स्वाद हमारे होठों को ना मिले तो उसकी अपूर्णता का एहसास किस कदर अपनी चरम सीमा पर होता है। वैसे चाय से याद आया कि आपकी यादों में भी एक याद भरा अंश होगा जब आपको चाय पीने को मना किया जाता होगा। मुझे लगता नहीं कि इसे यादों के सफ़र में कहीं ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय हमारा बचपन था और बचपन वो भला कहाँ बुलाया जा सकता है। तो बात ऐसी है प्यारे कि आज यादों के उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। सुनो ना, बचपन को टटोलने की कोशिश करते हैं। बचपन वैसे तो कुछ यादों के साथ ज़िंदगी का एक पड़ाव है, पर अगर यादों के उन पड़ावों को पीछे मुड़कर देखा जाए तो कई बेहतरीन लम्हे रहे हैं जिन्हें याद कर होंठों पर बरबस मुस्कुराहट आ ही जाती है। पर आज यकीन नहीं होता कि क्या उस वक्त ऐसा हुआ होगा। पर हाँ, इससे पहले कि हम यादों के उस सफ़र की यात्रा पर निकलें, निवेदन वही है कि यादों के सफ़र का वो दरवाज़ा खोलने के लिए अपने वर्तमान को पलकों के इस दरवाजे से बंद करना ज़रूरी है, ताकि आप मेरे साथ यादों की इस यात्रा का सुखद अनुभव ले सकें। तो बात बचपन की हो रही है और आज इस सफ़र की शुरुआत थोड़ा असमंजस भरी है। असमंजस भी ऐसा कि आखिर यादों के इस सफ़र को किस पड़ाव से शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ हर एक पड़ाव की अपनी महत्ता है। फिर भी कहीं से शुरुआत करनी ही है, तो जैसा कि चाय का जिक्र हुआ है तो चाय के साथ बिस्किट का जिक्र, या बिस्किट के साथ घर में आने वाले उन मेहमानों के वाक्यों का जिक्र ना हो तो बचपन को पूरा थोड़ा ही माना जा सकता है। मुझे बड़ा याद आता है कि बचपन में जब कभी घर में मेहमान आते थे तो उस रोज़ सुबह से ही एक अलग सा माहौल होता था। माँ यूँ तो रोज़ सुबह जल्दी उठा देती थी, पर हाँ, उस रोज़ सुबह उठने के बाद खुशी बस इतनी ही होती थी कि माँ पढ़ने को नहीं कहती थी। और आखिर उस वक्त वो अकेला ऐसा काम था जिसे करने के तो नहीं, पर हाँ, ना करने के हज़ार बहाने होते थे हमारे पास। ऐसे कक्षा से याद आया कि स्कूल में भी बचपन के अपने अलग ही किस्से हुआ करते थे। सुबह सुबह माँ की आवाज़ के साथ उठना होता था और उस पर भी आलस्य करने के हजारों बहाने होते थे हमारे पास। और एक माँ थी जो सभी बहानों को पकड़कर जैसे ख़त्म ही कर देती थी और आज़ादी की उम्मीद लगाए किसी पंछी को जैसे पिंजरे में बंद किया जा रहा हो। कुछ ऐसे ही उदास मन के साथ हम बस्ता लिए स्कूल को रवाना होते थे, इस चिंता के साथ कि कल वाला होमवर्क तो अभी हुआ ही नहीं है। पर हाँ, स्कूल पहुंचकर शुरू होती थी सुबह की पहली प्रार्थना, जिसमें सभी को बैठना ज़रूरी होता था। यूँ तो कहा बैठने को ही जाता था, पर प्रार्थना को लोरी समझकर अधिकतर, जिसमें अक्सर मैं भी होता था, उस गुनगुनी सी धूप में अपनी नींद को पूरा कर लिया करते थे। और फिर प्रार्थना की वो आखिरी पंक्ति मानो अलार्म का काम करती थी हमारे लिए। ऐसे उठते थे कि सबसे सच्चे मन से प्रार्थना हमने ही की है। और फिर शुरू होता था एक ऐसा काम जिसे हम शायद थोड़ा कम ही किया करते थे, यानी कि पढ़ाई। यूँ तो 20 बाई 30 का वो कमरा काफ़ी बड़ा और हवादार होता था, पर फिर भी न जाने क्यों वो
छोटा सा मन हमेशा बैठने के लिए एक कोना ढूंढा करता था, और शायद उतना बड़ा कमरा होने के बावजूद वो कमरा उस आज़ाद से बचपन के लिए किसी कैद सा लगता था उस वक्त, जैसे हर वक्त किसी आज़ादी की तलाश में हो। पहले पीरियड से ही इंटरवल तक का इंतज़ार बेकरारी से शुरू हो जाता था। इस बीच आज़ादी की चाह के इंतज़ार में ना लगे होने पर भी बार बार सुसु का बहाना कर जानबूझकर बाहर जाने की वो जिद, जिसमें कुछ कुछ तो अपने बहाने को सच्चाई देने के लिए अपने किरदार को इतना वास्तविक बना लेते थे कि एक बार को मास्टर जी भी असमंजस में पड़ जाएं कि इसे सच में भेजा जाए या नहीं, और फिर बाल मन के आगे हारते हुए उनके द्वारा मिली इजाज़त जैसे किसी जंग की जीत का एहसास कराती थी हमें, और वहाँ से वापसी में जानबूझकर देर लगाई जाती थी ताकि मिली हुई उस आज़ादी का अधिक से अधिक फ़ायदा लिया जा सके। इसके अलावा उस बेकरारी में भी कई बार हम या तो अपना या फिर किसी और का टिफ़िन का एक आधा स्वाद चोरी छिपे चख ही लेते थे। और हाँ, गलती से अगर टिफ़िन गिर जाए तो फिर कौन बनेगा करोड़पति के जैसा वो खेल उस वक्त काफ़ी डरावना हुआ करता था। और फिर बेकरारी से किए इंतज़ार का वो वक्त भी आता था जब 20 मिनट का इंटरवल भी हमारी धम्मा चौकड़ी के आगे सिर्फ 2 मिनट का जैसा लगता था। वैसे चाहे हम गणित विषय में लास्ट से पहले आते हों, पर हाँ, इंटरवल के बाद से छुट्टी तक का वो समय, उसके एक एक पल का इंतज़ार और उसका सही हिसाब हम बखूबी लगाया करते थे, जैसे कि वो हमारी आने वाली परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो। और फिर छुट्टी के साथ शुरू होता था घर को आने का वो सफ़र, जिसमें दोस्तों के साथ हम पूरे दिन का सबसे बेहतरीन पल बिताया करते थे। घर आने के बाद भी कौन सा हमें खाने की तलाश होती थी, बल्कि उस वक्त तो मानो हम सारे खेलों के आगे, सारी मस्ती के आगे भूख प्यास सब भूल ही जाते थे और घर आते आते खेलने के लिए निकल पड़ते थे। उस वक्त के खेल भी आज के जैसे कतई नहीं थे। यूँ तो उस वक्त कंचे, क्रिकेट, छुपन छुपाई या सीबनटाइन जैसे खेल हुआ करते थे, पर यकीन मानिए कि आज के बच्चों की उस वीडियो गेम की दुनिया से वो दुनिया काफ़ी अधिक रूहानी हुआ करती थी। और शायद ही आज की पीढ़ी समझ पाए कि क्रिकेट में बल्ला लाने वाले को टॉस की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि उस वक्त मानो वही उस खेल का सर्वे सर्वा हुआ करता था। पर आज ये सब बातें यादों के किसी कोने में खोसी गई है। ऐसा नहीं है कि बचपन के इन पलों को कोई दिल इससे अछूता रहा हो या इन्हें दोबारा जीने की ख्वाहिश न रखता हो, पर हाँ, बात इतनी सी है कि हम आज जिम्मेदारियों के नीचे इतना दब चुके हैं कि 2 पल ठहर कर जिंदगी के उन पड़ावों को याद भी नहीं कर पा रहे। शायद आज फिर जिंदगी को किसी ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा ठहर कर हम यादों के उन दरवाज़ों को खोल पाएँ, जहाँ आज भी हमारा बचपन हमारे इंतज़ार में पलकें बिछाए खड़ा है। क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी को बचपन का सही मतलब समझाने के लिए।